आप क्या कहेंगे? बोले सबसे बढ़िया बढ़िया है, पहले से बढ़िया। पहले से बढ़िया है। हाँ। तो इस बार जैसे 2 साल बाद मेला भरा है, यहाँ पर यात्रा शुरू हुई है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जब भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपका स्थान कहाँ तक है, जहाँ तक जाएंगे? हरियाणा जैदर। हाँ, आपकी यात्रा सुखद हो। धन्यवाद। जल प्रवाह पावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका ढमढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयुञ्चकार चण्डताण्डवम्। कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। श्रावण मास शुरू हो चुका है। हरिद्वार नगरी केसरी रंग यानी कि भगवे रंग से रंग चुकी है। कावड़ मार्ग पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर श्रद्धालु हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर अपनी कावड़ में अपने स्थान तक पहुँचने के लिए यात्रा शुरू कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड शासन प्रशासन बड़ी मेहनत कर रहा है इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा निगरानी यानी कि कावड़ यात्रा को सजग बनाने के लिए ड्रोन की निगरानी भी कराई गई है। वहीं पर उत्तराखंड पुलिस के जवानों की तैनाती भी की गई है। वहीं बता दूं आपको कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अर्धसैनिक बल का भी सहारा लिया गया है और मैं समझता हूं कि प्रशासन अपनी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि इस यात्रा को सही प्रकार से सफल बना सके। आइए हम आगे रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर श्रद्धालु जुड़ चुके हैं जो हर की पौड़ी से अपना गंगा जल भरकर चले हैं अपने स्थान की ओर। कैसा महसूस किया आपने जो यहाँ से मार्ग जो बना हुआ है? बहुत अच्छा मार्ग है। कोई परेशानी हुई है? कोई परेशानी? शासन प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं, क्या उनसे संतुष्टि कर रखी है? हाँ। आप क्या कहेंगे? बोले सबसे बढ़िया बढ़िया है, पहले से बढ़िया। पहले से बढ़िया है। हाँ। तो इस बार जैसे 2 साल बाद मेला भरा है, यहाँ पर यात्रा शुरू हुई है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जब भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपका स्थान कहाँ तक है, जहाँ तक जाएंगे? हरियाणा जैदर। हाँ, आपकी यात्रा सुखद हो। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर मैं कावड़ दिखा दूं आपको। यहाँ पर कावड़ पर तिरंगे लगाए गए हैं। भारत मेरा भारत महान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वहीं आपको कह दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो कावड़ यात्रा जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की जाएगी। वहीं अगर हमारे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी ने भी कहा है कि कावड़ यात्री जो यहाँ पर यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उन पर भी पुष्पों की वर्षा की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि पुष्प वर्षा कब होती है, लेकिन व्यवस्थाओं को देखते हुए हमें लग रहा है कि शासन प्रशासन और यहाँ के मुख्यमंत्री जी जो हमारे पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा है और प्रशासन भी अपना काम बखूबी निभा रहा है। उत्तराखंड जनमंच, मैं अमित कुमार शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें जुड़ने के लिए। धन्यवाद। कि जो ये कावड़ मार्ग है, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ स्थानीय लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार से भंडारे लगाए हुए हैं और यहाँ पर मैं आपको अपने साथियों को कहूँगा दिखाने के लिए कि वो दिखाएं कि यहाँ पर अस्थायी चिकित्सा शिविर नगर निगम द्वारा अस्थायी चिकित्सा शिविर भी लगाया गया है। मेडिकल की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। जगह जगह पर ऐसे इस प्रकार के मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और ये आपको दिखा दूं, मैं कहूँगा दिखाने के लिए कि बहुत ही किस प्रकार से यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं, श्रद्धा जो हरिद्वार से चले हुए हैं, वो विश्राम कर रहे हैं और इस प्रकार की मेडिकल सुविधाएं दी गई हैं। और मैं आपको और चीज़ दिखाना चाहूँगा, पीने व नहाने का पानी। इस प्रकार से मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा आगे आए कि जो श्रद्धालु यहाँ पर हरिद्वार से आ रहे हैं उसके इस प्रकार से नहाने की और पानी पीने की व्यवस्थाएं की गई हैं स्थानीय लोगों द्वारा, जो यहाँ पर भंडारे लगाए जा रहे हैं। और निगरानी रखने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी ऊंचाइयों पर चौके बनाई गई हैं और श्रद्धालु यहाँ पर जैसे आप हरिद्वार से यात्रा करके आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस कावड़ मार्ग पर? महसूस तो सही कर रहे हैं भाई साहब, बात है खाली पाँव दर्द हो रहा है, नेक छटक। वैसे व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं आपको? तो बिल्कुल सही लग रही है। जैसे 2 साल बाद यात्रा दोबारा हुई है, व्यवस्था तो सही लग रही है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए व्यवस्थाएं यहाँ पर, हमने अभी कावड़ियों से बात की तो उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं बहुत सही है यहाँ पर प्रशासन द्वारा भी और स्थानीय लोगों द्वारा जो यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं उसके संबंध में भी व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत सही है। लाइटों की व्यवस्था तो की गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार के जगह जगह पर माइक लगाए गए हैं।
यात्रा को सुखद बनाने के लिए इस प्रकार के माइक लगाए गए हैं। अगर कोई सूचना देनी है तो इन माइकों के द्वारा सूचना उन तक पहुंचाई जा सकती है। वहीं पर मैं आपको दूसरी तरफ दिखा दूं तो जैसे कावड़ मार्ग है, कावड़ मार्ग के ऊपर इस प्रकार के टिन शेड लगाए गए हैं रास्ते में। जहां पर रास्ता सकरा है या कोई घटना हो सकती है, वहां पर शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर इस प्रकार के ये टिन शेड लगाए गए हैं, जिससे कि रास्ता सुचारू रूप से चल सके और व्यवस्थित बना रहे। वहीं पर मैं आगे भी आपको कुछ रिपोर्ट दिखाता हूँ। चलिए देखिए, मैं दिखा दूं आपको कावड़ की किस प्रकार से कितना जल भरा है आपने इसमें। 36 लीटर। 36 लीटर को आप कहाँ तक जाएंगे? दिल्ली नजफगढ़। ये दिल्ली नजफगढ़ तक इस प्रकार से जैसे इन्होंने कावड़ दिखाई दे रही है। 36 लीटर इन्होंने गंगा जल यहाँ पर भरा हुआ है और ये इसे दिल्ली तक इसी प्रकार से लेके जाएंगे। चलिए आपकी यात्रा सुखद हो। देखा आपने कि किस प्रकार से श्रद्धालु इतना भारी भरकम गंगा जल अपने साथ लेकर जा रहे हैं। बहुत ही श्रद्धा के सामने कुछ नहीं है। वही मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड पुलिस फोर्स अपनी बड़ी मुस्तैदी से लगी हुई है। छोटी छोटी जगह पर उन्होंने कैंप लगाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के यहाँ पर आपको दिखा दूं कि जल के लिए मैं आपको व्यवस्थाएं दिखाऊंगा, किस प्रकार की व्यवस्थाएं के लिए आगे दिखाते हैं। चलिए, ये भंडारे लगाए गए हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं किस प्रकार से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए सुव्यवस्थित बढ़िया खाना यहाँ पर तैयार किया गया है। रुड़की के भंडारे में बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर विश्राम भी कर रहे हैं। भोले जो यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु हैं वो विश्राम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सुविधाएं यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही हैं। सचिन गुप्ता जी और कमल चावला जी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बड़ी मेहनत से इन भंडारों का आयोजन कर रहे हैं। आगे भी हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। आइए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि प्रशासन द्वारा जगह जगह पर इस प्रकार से अस्थायी शौचालय लगाए गए हैं कि जिससे जो श्रद्धालु हैं उन्हें असुविधा ना हो। शौच करने के लिए उनके इस प्रकार के अस्थायी शौचालय लगाए गए हैं। यहाँ पर टंकियां भी दी गई हैं हाथ धोने के लिए और शीशे भी चेहरा देखने के लिए दिखाए गए हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था, आगे भी आपको दिखाते हैं। चलिए, मैं आपको दिखा दूं जगह जगह पर स्थानीय लोगों ने यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जो यहाँ पर कावड़ यात्री जो हैं वो अपना जलपान कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि मैंने भी चौकियों की बात की थी, तो जगह जगह पर पुलिस की चौकियाँ इस प्रकार से बनाई गई हैं कि जिससे कावड़ यात्री जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो। अगर उनके साथ कोई घटना घट जाती है तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी चौकियाँ बनाई गई हैं वहाँ पर अपनी सूचना वो दे सकते हैं। और मैंने माइकों की बात की थी, यहाँ पर रात के समय यहाँ पर बड़ी रुड़की में रात के समय यहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था हो जाती है। बड़ा सुंदर नज़ारा नजर आता है और लगता है कि हम आगे आपको दिखाएं। चलिए।